यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपने डिस्कस कर रहे हैं, हम जो तैयारी अपनी कर रहे हैं, एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज हम इसकी समरी कर रहे हैं, एक एक चैप्टर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। साइंस की क्लास छठी की हम साइंस का कर रहे हैं। सीटेट के लिए हम जो अपना तैयार कर रहे हैं अपना, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है आपका जो साइंस है, साइंस का एक एक चैप्टर आपको डिस्कस कराया जा रहा है। 5 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 5 चैप्टर हमने कर लिए। आज हम छठा चैप्टर इसमें डिस्कस करने वाले हैं साइंस में। चलिए सब चैप्टर जो है आपका हमारा चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6। हमारे चारों ओर का जो परिवर्तन है, जो हमारे चारों ओर का जो चेंजिंग है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे चारों ओर का परिवर्तन। तो चारों ओर का चैप्टर का नाम ही हमारा परिवर्तन है। जो हमारे चारों ओर की जो चीज़ें हैं उसमें जो परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। चलिए परिवर्तन देखते हैं कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आपका आता है। परिवर्तन की बात करते हैं। चलिए पहला जो हमारा है परिवर्तन की जो परिभाषा होता है, सिंपली जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? परिवर्तन देखिए, परिवर्तन के ऊपर यानी जो हमारे चारों ओर का जो परिवर्तन है, जो वस्तु हमें देखते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है, उस यानी जो चेंजेस होता है उसके बारे में हमें बात की गई है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो चारों ओर की जो वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, बदलाव आपका होता रहता है। तो इसी तरह हमने एक सूची बनाई है कि जो हमारे चारों ओर क्या होता है, बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसल समय अनुसार बदलती रहते हैं। तो जो खेत में फसल यानी जो खेती करने वाले लोग हैं, जो गाँव से बिलोंग करते हैं, उन्हें पता होगा कि सीजन वाइज जो है फसल की जाती है, सीजन वाइज खेती की जाती है, सीजन वाइज जो फसलें हैं वो चेंज की जाती है। तो उसी तरह जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होते हैं, उसके रंग बदल जाती हैं। पेड़ होते हैं वो सूख कर गिर जाते हैं, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। तो इस तरह का जो चेंजेस है वो हमारी बॉडी यानी हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर है, उसमें भी हमने बहुत से चेंजेस देखे होते हैं। कैसे जाते हैं हम नेल्स काटते हैं अपने, तो फिर से हमारे नेल्स बढ़ जाते हैं, बाल हमारे बढ़ जाते हैं। आप यानी जो छोटे बच्चे जैसे छोटे रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे फिर क्या बड़े होते चले जाते हैं। तो इसी तरह क्या हमारी जो हाइटें हैं, लंबाई है, वो भी बढ़ती रहती है। तो वजन है वो भी घटता बढ़ता रहता है। वजन भी सबका समान नहीं रहता, किसी का बढ़ता है, किसी का घटता है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो ये जो सारे चेंजेस है, इसी के आधार पर यही हमारा टॉपिक है कि जो हमारे चारों ओर का जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के बारे में। चलिए पहला जो चैप्टर था हमारा, इसमें एक एक चैप्टर हम अच्छी तरह डिस्कस इसमें करते चल रहे हैं। 5 चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हो, छठा चैप्टर आपका आया है। चलिए छठा चैप्टर है हमारा परिवर्तन की परिभाषा होती क्या है। तो परिवर्तन जो चेंज की यानी जो डेफिनेशन होती है चेंजेस की, वो क्या होती है? परिवर्तन का अर्थ है रूपांतर। परिवर्तन का अर्थ है रूपांतर, बदलाव, रूप, भेद आदि। यानी जो बदलाव, रूप क्या है, भेद आदि। जो वस्तु जैसी है उसके आकार या स्वरूप में बदलाव ही परिवर्तन है। जैसे आपने देखे एग्जाम्पल के तौर पर आप बैलून ले सकते हो। बैलून जो गुब्बारा होता है, जब आप गुब्बारा खरीदते हो तो उसका जो साइज़ रहता है वो छोटा रहता है। जब आप उसे फुला के यानी जब गुब्बारे में आप उसे फुलाते हो, उसमें हवा डालते हो, हवा डालने के बाद क्या होता है, वो फूल जाता है। और फूलने के बाद जब उसकी जो हवा है वो आप निकाल देते हो, तो उसका जो साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरह इसमें परिवर्तन पूछा गया है। जैसे बच्चा छोटा होता है यानी 1 साल का बच्चा छोटा होगा, फिर आप उसे 2 साल बाद आप देखें, फिर उसमें क्या होगी, उसकी जो ग्रोथ होगी बढ़ जाएगी, यानी जो उसकी हाइट होगी वो भी बढ़ जाएगी, वेट में भी उसका अंतर आएगा, फेस में, यानी बहुत सी चीज़ें उसकी चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह बदलाव ही परिवर्तन है। परिवर्तन की परिभाषा है किसी वस्तु, चाहे वह भौतिक हो अथवा अभौतिक, या तो वो भौतिक हो या फिर अभौतिक हो, समय के साथ भिन्नता उत्पन्न होते हैं। उसमें समय के साथ क्या होते हैं, उसमें भिन्नता, डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगी। भिन्नता वस्तु के बाहरी स्वरूप में हो सकती है अथवा उसके आंतरिक संगठन, बनावट या गुण में। तो जो भीतर जो भिन्नता होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाहरी स्वरूप, जो बाहरी स्वरूप है उसमें हो सकते हैं, या फिर जो आंतरिक जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो बनावट है या जो उसके गुण होते हैं उसमें हो सकती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो परिवर्तन है यानी चेंजेस ही क्या है, जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, उसका रूल है, उसका नियम है। यह है सर्वकालीन एवं सर्वव्यापी है। ये क्या होते हैं, सर्वकालीन है और सर्वव्यापी है। चलिए आगे चलते हैं अब हम।
देखिए सिंपली क्या है, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षा को उत्पन्न बनाने वाला, शिक्षा को जो एजुकेशन है उसको उन्नत बनाने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया में भी क्या होता है, बदलाव परिवर्तन है। यानी डेली जो शिक्षा आप, यानी जो आप एजुकेशन ले रहे हो शिक्षा, उसमें भी क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्लास में आप कुछ और पढ़ोगे, उसके बाद जब आप सेकंड में जाओगे फिर आपका थोड़ी जो आपकी जो एजुकेशन है उसमें चेंजेस होगा। तो इसी तरह क्या, धीरे धीरे आप जैसे अपर क्लास की ओर बढ़ते जाओगे, उसमें जो आपकी शिक्षा होगी, जो एजुकेशन होगी, उसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता रहेगा। चलिए आगे है, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? यानी जो सारे परिवर्तन हैं वो सदैव उत्क्रमित रहते हैं, सदैव एक जैसे रहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सभी में जो उत्क्रमित होते हैं यानी वे उत्क्रमित नहीं। जैसे आप लीजिए एक, आपको क्या एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, एक गुब्बारा लीजिए, एक गुब्बारा आपको लेना है, जैसे अभी आपको बताया था, फिर उसे आपको फुलाना है। गुब्बारा लेकर जैसे आपने फुलाया, सावधानी बरते कि वह फट ना जाए। आपको इतने भी सावधानी बरतनी है कि वो फटे ना। आपको हवा भरनी है, उसको फुलाना है, लेकिन फोड़ना नहीं है। गुब्बारे का आकार एवं आप जो फिर उसको क्या करना है आपको, जो जब आपने उसमें हवा भर दी, उसे फुला लिया, फुलाने के बाद आपने उसकी हवा निकाल दी, बिना फोड़े हवा आपको निकालनी है धीरे धीरे। तो हवा जैसे वो निकल गई तो उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगी, उसकी शेप बढ़ जाएगा। तो उसमें आपको परिवर्तन दिखा। अब उसकी हवा निकल जाने दो, फिर इसकी हवा आपने निकाल दी तो उसके क्या है, आपने वो देखा कि उसकी जो साइज है वो बढ़ गया। तो चलिए है, इसी तरह आपका है, एक कागज़ का टुकड़ा ले, एक कागज़ का आपको टुकड़ा लेना है और उसे मोड़े। फिर आपको जैसे धीरे धीरे क्या होता है, जब हम छोटे थे तो नाव बनाते थे, जब बारिश होती थी तो बारिश में क्या करते थे, नाव बनाकर हम जो पानी था उसमें तैराते थे। उसी तरह हेलीकॉप्टर जो होता है वो बना कर देखते थे कागज़ से। तो उसी तरह आपको बनाना है और इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना ना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। तो कागज़ का जो टुकड़ा था वो किसमें, हवाई जहाज में आपने चेंज कर दिया, हवाई जहाज उससे बना दिया खेलने के लिए। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा ना आएगा। यानी कुछ समय तक जब इसे आपको उड़ाने में क्या मज़ा नहीं आएगा, यदि आप थक जाए, जब आप इसे थक जाए कि जब इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, यानी कुछ टाइम तक क्या होता है, बहुत मज़ा आपको आता है वो इसमें, तो बहुत जो मज़ा आएगा इसमें। फिर क्या करना है आपको, यदि आप थक जाए तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो कागज़ है उसको आपको दोबारा से सीधा करना है। यानी जो आपने हवाई जहाज बनाया था उसको आपको ख़राब कर देना है और कागज़ आपको सीधा कर लेना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको परिवर्तन दिखेगा। जो पेज आपका था, जो कागज़ आपने लिया है, पहले जो कागज़ था और अब जो कागज़ है उसमें परिवर्तन आपको दिखेगा। तो उसमें जो आपने हवाई जहाज बनाया था उसकी जो लाइनिंग है वो आपको पेपर में एज इट इज़ आपको चमकने वाली, एज इट इज़ आपका रहने वाला, यानी पहले की तरह वो पेपर आपको नहीं दिखने वाला। इसी तरह आपको क्या करना है, जो गुथा हुआ आटे है उसकी लोई बनाए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। फिर आप उससे रोटी बनाने की कोशिश कीजिए। तो रोटी बनाने के बाद जब रोटी वो तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा जब उस रोटी को बेल लगे तो उसी तरह क्या है, जो गुथे हुए आटे की आपको लोई बनाने और उसे बेलने की कोशिश कीजिए, कोशिश आपको करनी है। तो इसके आकार से खुश ना और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहोगे। फिर क्या करना है आपको, इस रोटी जो लोई है इसे दोबारा आप परिवर्तित करना चाहेंगे। चलिए आगे है अब आपका संकुचन। संकुचन किसे कहते हैं, यानी संकुचन होता है सिकुड़ना, यानी जो संकुचन होता है वो क्या होता है आपका, सिकुड़ना। संकुचन किसी चीज के आकार को कम करने या उसे छोटा करने की क्रिया है। तो उसे क्या होता है, संकुचन होता है छोटे करने की, या वह छोटी सी संकुचित होने की प्रक्रिया भी हो सकती है। उसी तरह एग्जाम्पल, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप आपने जो पहला था, आपने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे माप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांध दे। फिर जो उसका मुंह है सबसे पहले उसे आपको पूरा फुलाना है, जितना वो फूल सकता है उसमें उतनी हवा आपको भरनी है। उसके बाद उसे जो पतला सा धागा होता है उससे कसकर जो उसका मुंह होता है यानी उसे बांधना है आपको। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। फिर आपको क्या करना है, नुकीली सी जो पेंसिल होती है, जो पेन होता है, उससे आपको हल्का सा छेद करना है। ओ गुब्बारा फट गया तो फिर क्या होगा, छेद अगर आप करोगे तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो वो दोबारा से क्या उत्क्रमित नहीं हो सकता, यानी दोबारा से आप उसे गुब्बारे को फुला नहीं सकते अगर वो फट गया।
इसी तरह आपका एग्जाम्पल, अब वही कागज़ का टुकड़ा आपने लिया है जिसे आपने हेलीकॉप्टर बनाया था, इसे आपने प्रयोग किया है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र आपको बनाना है तथा उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। फिर आपको क्या, जो कागज़ है वो हेलीकॉप्टर की शेप में आपको काट देना है। तो फिर इसी तरह आपको गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेके। फिर जो गुथा हुआ आटा आपने लिया था उस आटे से ही आपको क्या करना है, उसे रोटी को बनाकर उसे तवे पर सेकना है। तो सेकने के बाद आप उससे दोबारा से जो लोई थी आप उसे नहीं बना सकते। तो यही आपका क्या है कि जो कुछ चीज़ें होती है, अगर हमने जो गुब्बारा है उसे फोड़ दिया, गुब्बारा फूट गया, या रोटी सेक दी, तो रोटी सेकने के बाद वो आटा या उससे लोई हम बना नहीं सकते। इसी तरह कागज़ जो हेलीकॉप्टर की शेप में अगर हमने काट दिया तो वो पहले की तरह हम उसे नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें क्या होती है, उत्क्रमित होती है, कुछ चीज़ें उत्क्रमित नहीं होती। तो इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि उत्क्रमित और अनुत्क्रमित। चलिए अब आपका है कुछ समय असामान्य परिवर्तन, कुछ जो चेंजेस होते हैं जैसे परिवर्तन, और कुछ देखिए परिवर्तन क्या, जो चेंजेस होता है और उत्क्रमित किया जा सकता है। तो किसे किसे उत्क्रमित किया जा सकता है, दोबारा से यूज़ में हम ले सकते हैं। जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, अगर कच्चा अंडा है और कच्चे अंडे से हमने क्या, कच्चा अंडे को उबाल लिया तो उबला हुआ अंडा, तो ये उत्क्रमित किया जा सकता है। तो उत्क्रमित जो है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, ये बिल्कुल सही है। इसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा आपका बन जाएगा। गाढ़े घोल से इडली, जो गाढ़ा घोल बनाया है उससे इडली बन जाएगी, ये भी सही है, यानी ये भी आपका हाँ है, उत्क्रमित किया जा सकता है। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ये भी उत्क्रमित है। और ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ये भी क्या है, उत्क्रमित है। दोबारा हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। अगर धागा स्वेटर हमने बना लिया और स्वेटर बनाने के बाद क्या हो सकता है, दोबारा से जो धूल है, ऊन है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। आगे हैं, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, यानी चेंजेस करने के कुछ अन्य तरीके भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, मिट्टी से, जैसे मिट्टी आप खोदते हो तो मिट्टी से खोदने के लिए एक तो फावला होता है, आपका फावला होता है, कुल्हाड़ी होती है, और जो आपका घर में आप यूज करते हो जैसे खुरपा होता है, ये खुरपी आपकी होती है। इस तरह के आपके जो होते हैं, और जो भैंस का, जैसे भैंस का गोबर हटाया जाता है, तो इस तरह बहुत सी चीज़ें क्या, जो नुकीली सी चीज़ें होती है जिससे मिट्टी खोदी जाती है, वे औजार आपने देखे ही होंगे। जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो जनरली ये औजार देखे ही होंगे। तो इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। तो लोहे का जो औजार होता है, यानी औजार बनाने के लोहे की जो फलक होती है लोहे का, तो उसे लकड़ी के हत्थे, यानी उसमें जो हत्था होता है, फावले में आपने देखा होगा जो हत्था होता है, जो वो कैसा होता है, लकड़ी का बना होता है। इसी तरह कुल्हाड़ी में देखा होगा, खुरपी में आपने देखा होगा। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलिया होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। एक वलिया बनाया जाता है, यानी एक छेद आपका बनाया जाता है जिसमें लकड़ी का हत्था जड़ दिया जाता है। साधारणतः इस वलिया का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिसका उसका आकार बड़ा हो जाता है, जिससे उसका जो आकार होता है बिग यानी फैल जाता है। फिर उसका आकार कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा। चलिए आगे है। अब हत्या आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलिया ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, फिर वो क्या होता है, सिकुड़ना, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। अब है आपका वाष्पन। अब क्या बात है, वाष्पन। तो उससे पहले हम लकड़ी और जो लोहे के बने औजार होते हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। चलिए उनकी फिगर देखते हैं। देखिए ये है आपके लकड़ी से बने हुए औजार। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी कुल्हाड़ी सी है। तो इसी तरह क्या है, ये आपका जो बिंटा होता है, फावले का जो बिंटा होता है, ये खुरपी आपकी होती है। तो इसी तरह आपके जो दिखाए गए हैं, देखिए इसमें ये बने हुए, तो ये क्या है, ये आपके गोल गोल की बात की गई जिसमें लकड़ी का दंता फंसाया जाता है। तो ये क्या होता है, छोटा होता है। इसी तरह आपकी बात इसमें बताई गई है। और इसी तरह पहिए का, अगर हम रिम जो है, रिम की बात कर रहे थे, यानी पहिए का देखिए आप, पहिया भी इसी तरह आपका है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे अपने चैप्टर, अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाष्पन है, वाष्पन के बारे में पढ़ते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं वाष्पन की। तो वाष्पन क्या होता है? वाष्पन है क्या? जब किसी द्रव को ऊष्मा या ताप दिया जाता है, जब कोई भी द्रव हो उसे ऊष्मा या ताप दिया जाता है तो द्रव को ताप मिलने के कारण इसके कणों में उपस्थित गतिज ऊर्जा का मान बढ़ाता है। किसका मान बढ़ाता है? ऊर्जा का। और जब ताप को बढ़ाया जाता है तो कणों या अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है और गतिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक बढ़ जाने पर द्रव के कणवश की अवस्था में द्रव को छोड़कर वातावरण में गति करने लग जाते हैं। द्रव का वाष्प बनकर वातावरण में गति करने ही वाष्पन कहलाता है। देखिए, जब आप सर्दियों का सीजन है, जैसे आप पानी जो है, पानी को आप बॉईल करते हो, सिंपली गर्म पानी में जो बच्चा नहाता है तो गर्म पानी में जो भी नहाता है तो गर्म पानी को जब आप उबालते जाते हो तो जो पानी की जो उस पर बर्तन रखा होगा, आपने देखा होगा जो प्लेट आप रखते हो तो उसमें क्या होता है, तो उससे जो पानी से जो भापें निकलती है, भापें, तो इसी तरह क्या वे भाप जो उससे निकलते हैं छोटे छोटे, तो इसी तरह उसे क्या कर देता है? वाष्प, यानी वाष्पीकरण, इवापोरेट हो जाना। तो इसमें इसी बात की इसमें बात कही गई है। चलिए आगे अब हमारे एग्जाम्पल, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं, जब हम जो जल है, जल को किस में? बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है, उबलता है, बॉईल हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू होती है। तो घटती क्यों है? इवापोरेट के कारण, क्योंकि वो कैसे होता है? वाष्पीकरण में चेंज होना शुरू हो जाता है, इवापोरेट होता रहता है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो जल जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? इवापोरेट, यानी वाष्प में वो परिवर्तित हो जाएगा। जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प जो होता है वो ठंडा होता है तो द्रव है, लिक्विड जो है वो जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। तो सबने क्या, जो बर्फ है गर्मियों के टाइम पर आपने देखा होगा, बर्फ जब फ्रीज में आप जमाते हो तो उसी तरह तो बर्फ को जब हम बर्फ जैसे आपका है, बर्फ आपने फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रिज से आप बाहर निकालोगे गर्मी के टाइम के, यानी जो टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर आपका ज़्यादा है और जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो कम होता है, वो ठंडा होता है। और जो बाहर आपका टेम्परेचर है गर्मियों के टाइम पर वो आपका ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो गर्मी के कारण क्या होता है, जो बर्फ़ आपने लिया, लिक्विड जो बर्फ़ आपका था सॉलिड था और बाहर निकालते उसमें से क्या आपको टपके आपको दिखते हैं, यानी पिघलना, वो पानी आपको पानी छूटना शुरू हो जाता है। बर्फ़ जो होता है वो कैसे होता है? बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। गर्म करने पर जो बर्फ है वो पिघलती है। मोम को गर्म करना, मोम को गर्म बहुत से आप करते हैं, जो मोम को गर्म करते हैं, जैसे दिवाली थी तो दिवाली पर जो मोमबत्ती लगाते हैं तो मोमबत्ती के बाद जो मोमबत्ती सारी जल जाते हैं, जलने के बाद जो मोमबत्ती का जो मोम होता है वो उसे मतलब कुछ जो होते हैं वो उसे क्या कर लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं और फिर उसे गर्म कर करके लगाते हैं या दोबारा से उसका यूज़ कर लेते हैं। तो एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से आपको मापना है। क्या करना है? छोटी सी आपने मोमबत्ती ली, मोमबत्ती लेकर उसकी जो लंबाई है आपको वो नापनी है, मेज़र करने की कितनी इसकी लंबाई है। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। फिर आपको एक ऐसा मतलब एक किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पर आपको ये लगानी है। कुछ समय तक इसे जलने दे। कुछ समय तक जब ये जलती रहेगी तो मोमबत्ती को बुझा दे। फिर उसकी दोबारा से लंबाई नापेंगे तो उसका जो साइज़ होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती क्या है, जल गई, यानी वो जो जल रही थी, जलने में क्या होती वो उसका वो पिघलती शुरू हो रही थी, पिघलना शुरू थी। तो मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो मोमबत्ती की जो लंबाई है उसका जो परिवर्तन है, उसमें जो चेंज है वो उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी मोमबत्ती के मोम से दोबारा से हम जो मोमबत्ती है वो बना सकते हैं। यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो यह परिवर्तन जो होगा वो उत्क्रमित हो जाएगा। नोट है इसमें आपका क्या है, अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तु या इनके पदार्थों पर देखा है। पदार्थों पर क्या करा है, देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? तो जो परिवर्तन होता है तब किस प्रकार के परिवर्तन होंगे? अध्याय 4 जो हमने अध्याय 4 जो पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था हमारा? अध्याय जो 4 में हमने पढ़ा था तंतु से वस्त्र तक था। शायद हमारा जो चौथा चैप्टर था तंतु से वस्त्र था, हमारा तीसरा चैप्टर था। जो चौथा चैप्टर था वो वस्तुओं के समूह बनाना। क्या वस्तुओं के हमने समूह बनाए थे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हमने यानी जो समूह यानी ग्रुप हमने इसमें बनाए थे। तो इसमें नमक का जो हमने
हमने नमक को क्या था, जल में घोला था, नमक जो था वो जल में घोला था, नमक के विलियम को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। यानी जब हम उसमें जल में पानी जो वाटर था, जल था, उसमें हम नमक घोलते जा रहे थे तो वो घुल रहा था। उसके बाद हमने वो ठंडा कर दिया, ठंडा करने के बाद फिर क्या होगा, जब तक फिर हमने दोबारा से उसे गर्म किया, तो गर्म करके हमें नमक प्राप्त किया था। नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, इसे भी क्या कर दिया जाता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। इसी तरह आगे अब आपका गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा नहीं मिलाई जाती है। यानी जो गुनगुना यानी गर्म दूध होता है उसमें दही की जब हम मात्रा मिलाते हैं वो क्या बन जाता है, दही हमारी बन जाते हैं। दूध से हमने क्या बनाई, दही बनाई, तो दही को भिगो कर क्या निकालते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं और मट्ठा आपकी बनती है। तो दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ चीज़ें क्या होती है इसमें उत्क्रमित होती है और कुछ उत्क्रमित नहीं होती। तो यही इसमें आपका समझाया गया। जिसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं वो उत्क्रमित है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे गुब्बारा फटने के बाद हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। आटे से हमने रोटी बना ली तो रोटी को दोबारा से हम आटे में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमने जो पेपर लिया था, पेपर को अगर हमने कागज़ जो है वो हेलीकॉप्टर की शेप में काट दिया तो दोबारा से हम वो पेज जो है हमारा पूरा पेज नहीं होगा, कंप्लीट पेज नहीं होगा, दोबारा हम उससे हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते क्योंकि पेज जो है हेलीकॉप्टर की शेप में ऑलरेडी कट चुका है। तो इसमें यही हमें बताया गया है कि उत्क्रमित और अनुक्रमित और जो हमारे चारों ओर की जो चीज़ें हैं उनमें जो परिवर्तन होता रहता है, तो परिवर्तन किस किस तरह से होता है, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन ही चलिए नेचर क्या ये आपका है, तो परिवर्तन चलिए नेक्स्ट। अब हमारा जो है आज जो हमने छठा चैप्टर अपना कर लिया, डेली हम एक एक चैप्टर अपना करते जाएंगे। एनसीईआरटी की जो तैयारी, जो मेन पॉइंट आपके होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ हो, जो आपको मतलब जो पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एग्जाम्पल के तौर पर, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल के बिहाफ पर आप इसे पढ़ पाओगे चैप्टर को, उतना ज़्यादा आप गेन कर पाओगे। यानी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसे आपको डेली लाइफ, जो डेली रूटीन आपका है, जो डेली लाइफ है, यानी लाइफ से जोड़कर हम चीज़ों को ज़्यादा गेन कर पाएंगे। अगर हमने जो हमारे डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन के जो चीज़ें हैं उनसे हम उन्हें जोड़ेंगे, रिलेट करते हुए चलेंगे, तो हम ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाएंगे और ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहेगी ये चीज़ें। तो इसीलिए हमें डेली लाइफ से अपने जुड़ते हुए अपनी सारी चीज़ें, सारे चैप्टर कवर करने हैं। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।